हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है आचार्य गर्ग ने जब कन्हैया को देखा। आचार्य गर्ग ज्योतिष विद्या की अद्भुत ज्ञाता, महान विद्वान, तपस्वी, भगवान चंद्रशेखर से इन्होंने विद्या ग्रहण की थी। इनके गुरुदेव भगवान शंकर ही थे। तुम वासुदेव के पुरोहित बनो, यह आज्ञा भी भूत भगवान से ही मिली। लाभ क्या होगा उससे, यह प्रश्न किया तो नहीं गर्ग ने, पर उत्तर दे दिया था भगवान चंद्रमौली ने। भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा इनके यहाँ। भगवान शंकर की आज्ञा और भगवत दर्शन की लालसा तो आचार्य गर्ग ने वासुदेव का पुरोहित कर्म करना स्वीकार किया। पर भगवान अवतरित भी हो गए और गोकुल भी जा चुके थे। आचार्य आज वासुदेव की ही प्रेरणा से गोकुल की ओर प्रस्थान कर गए। यमुना के किनारे किनारे चलते हुए गोकुल में पधारे थे। आचार्य दौड़ पड़े थे महर्षि शांडिल्य। प्रातः का समय था। यमुना किनारे संध्या वंदन कर रहे थे महर्षि। तभी सामने दिखाई दिया आचार्य गर्ग, तो दौड़ते हुए गए उनके पास। अपने हृदय से लगा लिया था आचार्य को। भाग्यशाली तुम हो महर्षि, जो नंद नंदन की समस्त बाल लीलाओं का आस्वादन करोगे। विधाता ने सच में तुम्हें भाग्यशाली बनाकर भेजा है। मैं तो दर्शन भी ना कर सका उन परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र का। कारागार में प्रकट हुए और यजमान तुरंत ही गोकुल में उन्हें छोड़ आए। आचार्य गर्ग ने अपने हृदय की बात महर्षि शांडिल्य के सामने रखी। हाँ, मैं सौभाग्यशाली तो हूँ आचार्य। मैं नित्य नंद नंदन के दर्शन करता हूँ। फिर कुछ विचार करते हुए महर्षि बोले, आचार्य मैं तो ज्योतिष का ज्ञाता नहीं हूँ, इसलिए मैं सोच भी रहा था कि नंद नंदन का नामकरण अगर आप कर देते तो। महर्षि ने विनम्रता से यह बात कही थी आचार्य गर्ग से। मैं इस आते हुए सौभाग्य को कैसे रोक दूं महर्षि। अत्यधिक प्रसन्नता में बोल पड़े थे आचार्य। तो फिर देरी क्यों, चले ब्रजराज के गोष्ठ की ओर। महर्षि उठ गए और दोनों महापुरुष चल पड़े थे। गोष्ठ में विराजे हैं नंदराय, गौरवर्ण विशाल भाल, मस्तक में पीला चंदन, कंठ में तुलसी की माला, सुंदर रेशमी पीताम्बरी, दिव्य मुस्कुराता हुआ मुखमंडल। उठ गए एकाएक अपनी गद्दी से ब्रजराज। साष्टांग प्रणाम किया दोनों को और दोनों ऋषियों ने आशीर्वाद भी दिया। हे ब्रजेश, ये है भगवान शंकर की कृपा पात्र आचार्य गर्ग, ज्योतिष विद्या की उत्कट विद्वान और वासुदेव के पुरोहित। महर्षि शांडिल्य की बातें सुनकर हाथ जोड़कर बोले, नंद जी, भगवान, मैंने भाई वासुदेव के यहाँ आपके दर्शन किए हैं और मेरा ये परम सौभाग्य है कि मेरे गोकुल में भी आपके चरण पड़े। अब सब शांति बनी रहेगी मेरे यहाँ। पर ब्रजराज, मैं कुछ और कह रहा हूँ। महर्षि आज्ञा कीजिए। ऋषि शांडिल्य ने नंद जी ने कहा, हमारे 2 बालक हैं, उनमें से रोहिणी नंदन का नामकरण तो इनके द्वारा ही होगा, क्योंकि वासुदेव नंदन है वो तो, और ये वासुदेव के पुरोहित हैं। किंतु मेरी ये इच्छा है कि आपके लाला का नामकरण भी इन्हीं के द्वारा हो तो उत्तम कार्य हो जाता। महर्षि की बातें सुनकर ब्रजराज प्रसन्न चित्त होकर बोले, महर्षि आप जैसा कहेंगे हम सदैव वही मानेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा कल्याण आपकी आज्ञा पालन करने में ही है। तो फिर ठीक है, मुहूर्त कब का है आप देखिए आचार्य गर्ग। महर्षि ने गर्ग से पूछा। आज का ही मुहूर्त श्रेष्ठ है, गर्ग ने तुरंत उत्तर दिया। आज नामकरण संस्कार होगा हमारे लाला का, और आज इतनी जल्दी तो तैयारियां भी नहीं हो पाएंगी आचार्य, कुछ समय और दे देते। उपनंद जी ने जब सुना तो उन्होंने कह दी अपनी बात। हे ब्रजराज, ज़्यादा हल्ला करना यह उचित नहीं है आपके लिए। आचार्य गर्ग ने समझाया। हाँ, पूतना, श्रीधर, कागासुर, सक्टासुर,
इनकी घटनाओं को हमें भूलना नहीं चाहिए। ब्रजराज ने गर्ग की बातों का ही समर्थन किया और अपने भाई उपनंद जी को कहा, नज़र लग जाती है, इसलिए नामकरण संस्कार को गुप्त रीत से ही किया जाए, यह उचित भी होगा। पर कहाँ, किस स्थान पर किया जाए नामकरण संस्कार? ब्रजराज ने आचार्य और महर्षि से पूछा। गर्ग ने इधर उधर देखा, फिर बोले, गौशाला से सुंदर और पवित्र स्थान दूसरा हो ही नहीं सकता। हे ब्रजराज, बंदरवार यहीं लगा दो, रंगोली यहीं बनवा दो, सुंदर सुंदर रंगीन पताके यहीं बंधवा दो, चंदन लकड़ी का धुआं जलाकर इस स्थान को महकाओ। ब्रजराज ने देखते ही देखते ग्वालों को आदेश देकर तुरंत सब सजा दिया। सारा कार्य हो गया। पुष्प, फल, पान, सुपारी, यज्ञ सामग्री, रोली मोली सब कुछ आ गया। उपनंद जी की पत्नी को भेज दिया ब्रजरानी और रोहिणी को लाने के लिए। अब नामकरण होगा, यह सूचना देकर बालकों को भी संग ले आए, यह भी सूचना दी गई। प्रातः का समय है, सुबह की बेला थी। लाला दिव्य को भी स्नान करा दिया था। माताओं ने गृह कार्यों में व्यस्त थीं दोनों माताएं। तभी उपनंद जी की पत्नी पहुंची। ब्रजरानी, आज हमारे बालकों का नामकरण होगा, इसलिए जल्दी चलो गौशाला में। काहे विनोद कर रही हो? हमारे बालकों का नामकरण जब होगा 3 महीने पहले से निमंत्रण पूरे ब्रज में देना पड़ेगा। अरे संपूर्ण ब्रज मंडल इसी आस में तो है कि ब्रजराज कुंवर का जब नामकरण होगा तब हम सब जाएंगे। ब्रजरानी अपनी बातें बता रही थी, पर यह संभव नहीं, क्योंकि कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है और हमसे चिढ़ने भी लगा है कंस। उपनंद जी की पत्नी में इतना ही कहा। तब ब्रजरानी चुप हो गई, मन में विचार करके बोली, पूतना। हाँ, सही विचार किया है उन्होंने। पूतना कैसे आ गई थी और हमारे लाला को? नहीं, ठीक है, ब्रजराज जैसा उचित समझे। ब्रजरानी ने स्वीकार किया। तो फिर तैयार हो जाओ। उपनंद जी की पत्नी ने तैयारी में लगा दिया दोनों को। रोहिणी और यशोदा को दोनों तैयार हुई, अपने अपने बालकों को तैयार किया और गोष्ठ की ओर चल पड़ी थी। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आती है, धूप, दीप, गंध, जल, पात्र इत्यादि लेकर। तभी ब्रजराज सामने देखते हुए मुस्कुराए। भगवन, मेरी भार्या और वसुदेव पत्नी बहू रोहिणी आ रही है। ब्रजराज की बातें सुनकर दृष्टि आचार्य ने थोड़ी सी उठाई। सामने से आ रही थी गौरवर्णा, 16 श्रृंगार से सजी, लहंगा पहनी हुई, अत्यंत सुंदर यशोमती और रोहिणी। दृष्टि झुकाकर फिर अपने पूजन कार्यों में लग रहे थे गर्ग कि तभी उनका ध्यान इन दोनों माताओं की गोद में गया। गोद में शिशु ब्रजरानी आ रही थी। उनके गोद में उस सुंदर शिशु को देखकर एक क्षण के लिए तो गर्ग को ऐसा लगा कि मैं देहातीत हो जाऊंगा। ऐसा अद्भुत बालक, नीलमणि जैसा बालक, केश घुंघराले, नेत्र चंचल। आचार्य को रोमांच होने लगा। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे। वह अपने को बराबर संभालने की कोशिश करते हैं, पर संभाल नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी शिरोमणि आचार्य गर्ग के हृदय में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उनका शांत मन नंद नंदन को देखते हुए आज उल्लसित हो उठा था। ओह, ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या यही अनादि मोहानंद को कष्ट कर देने वाला विशुद्ध ब्रह्म रूप रत्न प्रदीप का अंकुर तो नहीं है? अथवा समस्त उपनिषदों ने ही ब्रह्म को साकार प्रकट कर दिया है? अथवा आनंद सागर का यह मूर्त स्वरूप है, या जिसे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, या जिसे योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त जिसे भगवान कहकर प्रसन्न होता है? ओह, क्या वही आज ब्रजरानी की गोद में खेल रहा है? फिर एकाएक आनंदित होकर आचार्य गर्ग कहने लगे, आज मेरा
जन्म धारण करना सफल हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए, मेरी विद्या सफल हो गई, मेरा तप, मेरा कुल, मेरा सब कुछ सफल हो गया। मुझे कृतार्थ किया मेरे गुरु भगवान शंकर ने, जिन्होंने मुझे वसुदेव का पुरोहित बनाया। आज मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि जो अनाम है उसका नामकरण मैं करूं। ओह! आचार्य गर्ग हंसते हैं। प्रसन्नता अतिरेकता को पार कर रही है। जड़वत होने लगे थे आचार्य गर्ग। समाधि के संकेत हो आप इसे। आ रही है सामने से ब्रजरानी और रोहिणी। हरे कृष्णा, राधे राधे।